हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सबसे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक के आपके सारे जो पेपर्स हुए हैं थ्योरेटिकल, वो बहुत जबरदस्त आपने दिए हैं। और अगर बाय चांस आपका कोई पेपर एवरेज भी गया था, ओकेज भी गया था, तो प्लीज चिंता करने वाली बात नहीं है। जनरली जहां पर हम उम्मीदें कम करते हैं ना, वहीं से प्यार ज्यादा मिलता है। मतलब वहीं से आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। कहने का मतलब, आप अपने एक पेपर का इंपैक्ट दूसरे पर बिल्कुल ना आने दें। अब मैं आपके बिल्कुल फटाफट मुद्दे पर आ जाता हूं। गाइस, मैं आपके अगले 5 से 10 मिनट लेने वाला हूं रफली। एंड उसमें मैं आपको टैक्स के लास्ट डे के बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। हो सकता है कि आप इससे अपना कुछ स्कोर बढ़ा पाए, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर स्क्रीन देख पा रहे होंगे, जस्ट अ मिनट। देखिए, है ना, देखो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बच्चे सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं एंड बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं। सिंगल मॉड्यूल वालों के लिए 2.5 दिन है एंड बोथ मॉड्यूल वालों के लिए जो है एक ही दिन मिलेगा। ठीक है, आपका जो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसके जस्ट बाद आपका टैक्स है। दोनों के लिए स्ट्रेटेजी सेम है। बस जो बोथ मॉड्यूल वाले हैं उनको बहुत स्पीड अप करके करना है। सीक्वेंस मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ऑलरेडी प्लान करके रखा है तो आप वही फॉलो करें। ये किन के लिए है? जिनको भाई बहुत डर लग रहा है ना, या फिर जिनको लग रहा है कि भाई हमने सीक्वेंस डिसाइड ही नहीं किया है, पढ़ना कैसे है, उस बात को लेकर अभी तक कंफ्यूजन है। तो आप सभी प्लीज बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले तो हमारे सारे के सारे मैराथन अपडेटेड हैं, अपलोडेड हैं। सारे के सारे अमेंडमेंट है ना, आपके अमेंडेड हैं। इनकम टैक्स के 2 हैं और जीएसटी के 2 हैं, है ना, दो दो पार्ट में। और जीएसटी का आई थिंक 12-13 आवर्स के हैं। तो आप फटाफट से चाहे तो मैराथन भी देख सकते हो और स्पीड बढ़ा के देखना। ऑफकोर्स वो तो आपको बताया, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो मैराथन्स की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा और नोट्स और प्लानिंग की भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, है ना, वीडियो के नीचे आप देख लेना। आपको कहीं पर भटकना नहीं है। सेकंड, है ना, सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा किस्सा शायद मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, अगर नहीं किया था तो सुनिएगा। है ना, छोटा सा किस्सा है। जब मैं खुद सीए इंटर दे रहा था, तो मेरा पहला पेपर था अकाउंट्स का। पहली पहली बार जो है सीए इंटर का इतना लेंदी पेपर लिखना था, तो इतना आइडिया नहीं था, तो मैं स्टार्टिंग से बहुत स्लो डाउन हो गया था। जब पेपर खत्म होने को आया ना, तो मैंने जैसे तैसे करके 84 मार्क्स का कंप्लीट किया था। और पेपर कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने हॉस्टल पीजी पर वापस आया, तो मैं लिटरली अगले आधे पौन घंटे तक रो रहा था। है ना, आई वॉज लाइक यार पेपर बिगड़ गया, ऐसे कैसे हो गया। फिर मैंने घड़ी देखा, मैंने बोला भाई टाइम अप हो गया ना, रोने का टाइम अप हो गया, खत्म। अब अपने को नेक्स्ट पेपर पर फोकस करना है। और टू माई सरप्राइज, मैंने जितने भी पेपर्स दिए थे, सबसे ज़्यादा मुझे अकाउंट्स में ही जो है मेरा स्कोर था, अप्रॉक्सीमेटली 71-72। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई पेपर ओकेज भी गया है तो प्लीज़ कोई डरने वाली बात नहीं है। जब पेपर टफ बनता है तो चेकिंग बहुत बार लीनियंट होती है। ठीक है, कहने का मतलब एक स्कोर, एक पेपर का जो आप इम्पैक्ट है, दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना आने दें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए भाई, एग्जामिनेशन जो क्या है ना, एग्जामिनेशन एक तरह का गेम है। आपको इसको स्ट्रेटेजिकली खेलना है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब आप टेक्स्ट का पेपर देखेंगे ना, तो आपको एकदम नए क्वेश्चंस हो सकता है दिखें, है ना, बिल्कुल। अब एग्जामिनर है तो बनाएगा ही ना, तो लेकिन वो मैक्सिमम 5 से 8 नंबर आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। एकदम नए क्वेश्चंस अगर दिखे भी तो आपको 5 से 8 नंबर के दिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन सपोज हम ये अज्यूम भी करें कि भाई अगर बहुत टफ पेपर बनाया, तो मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए दिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 7 से 8 फिर भी है ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ, अगर आपके हिसाब से टफ वाली कैटेगरी में भी रखूं, तो हो सकता है मैक्सिमम 30 आपके टफ है, मैक्सिमम। वैसे 8-10 से ऊपर नहीं आते, बट स्टिल, है ना, ऑन दी वर्स्ट साइड हम देख रहे हैं। फिर भी 70 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इजी रहेंगे और मीडियम लेवल के रहेंगे। अब इसमें भी 70 क्वेश्चन में से भी 50, मतलब 70 क्वेश्चन में से भी 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके फॉर श्योर देखे हुए रहेंगे। आपने अगर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, तो आपको उसमें से काफी सारे क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे। या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो प्योर प्रोविजनल बेस्ड हैं। आप देखोगे और आपको समझ जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या है। तो आपका 15 से 20 नंबर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 20 नंबर तो कैसे भी लेके ही आएंगे। ठीक है। अब अपनी कहानी जो है, बस अगर आप सिर्फ पासिंग का भी सोच रहे हो, मैं किन के लिए कह रहा हूँ, जिनको बहुत घबराहट हो रही है, जिनको बहुत डर लग रहा है, तो सोच रहे हैं कि सर टेक्स्ट इतना वास्ट है, कैसे कवर अप होगा। तो 20 नंबर का तो आप लिख के ले लो। अगर आपने प्रॉपरली, है ना, ओकेशली भी पढ़ा है, तो भी आप इसमें 20 नंबर तो पक्का स्कोर कर ही सकते हो। बाकी लड़ाई अपनी 20-25 नंबर की है। 45, 40, 50 तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। 90+ वाले 90+ का ही टारगेट लेके बैठे हैं। उनको मेरी तरफ से जो है आईफोन ऑलरेडी जो है मेरा प्रॉमिस किया हुआ है, तो आप तो 90+ का ही टारगेट रखना है। मैं ये किसके लिए कह रहा हूँ, जो बहुत डर रहे हैं, है ना। सुनिए, तो यहाँ पर 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। परफेक्ट। अब सॉरी, सुनिएगा। अब आप जब पेपर लेके बैठेंगे ना, तो आपको अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है। आपको जो पेपर है अलग अलग सेट्स में आता है।
तो एग्जामिनर जानबूझ के क्या करता है ना, आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए पहले जो है लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस डाल के रखता है, क्योंकि उसको पता है कि जनरली ये बच्चे छोड़ के जाते हैं, जैसे असेसमेंट अपील्स हो गया, वेरियस एंटिटीज हो गया, कंपनीज हो गया। तो अगर आपने पेपर उठाया और आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आपको टफ लग रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि भाई ये असेसमेंट है, अपील्स है वगैरह वगैरह, तो स्टार्टिंग के 5-8 क्वेश्चन आप छोड़ देना मतलब अभी मत पढ़ना, है ना। आप 9th 10th 11th क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करो। तो जो क्वेश्चन आपको बनना स्टार्ट चालू हो जाए ना, उसको आप पहले फटाफट सॉल्व करते जाए। ठीक है, स्टार्टिंग से ही स्पीड अप रखना, और प्लीज ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। मैं उस पर आता हूँ, उस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ है, तो एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस गिराना चाहता है, लेकिन आप वहां पर स्ट्रेटेजिकली खेलोगे, आप कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ जाओगे और वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप डीटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप आईडीटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी जो इच्छा आप उससे करो, लेकिन स्पीड स्टार्टिंग से ही बरकरार रखना, कहीं पर भी आपको स्लो डाउन नहीं होना है। परफेक्ट। तो ये क्वेश्चंस टफ आए तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि मेजॉरिटी जो दिक्कत होती है ना टेक्स्ट में, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन अपन जल्दी जल्दी में उसको पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं देखते हो कि वो मिस्टर एक्स लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड लिखा हुआ है ना, इंडिविजुअल है या कंपनी है, तो टैक्स कैसे निकालेंगे। फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है या टोटल इनकम पूछा है या टैक्स पेबल पूछा है, कई बार फिर अपन रीबेट वगैरह भूल जाते हैं, कई बार अपन राउंड ऑफ करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चिल्लर 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 पॉइंट्स होते हैं जो आप कई बार बहुत हड़बड़ी में देखते ही नहीं है। तो प्लीज आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है एकदम लास्ट तक, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया या फुल स्टॉप दिया है, क्या दिया हुआ है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती करने की वजह से 5-10 नंबर बच्चे ऐसे लूज कर जाते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। बहुत सारे सीएस एग्जीक्यूटिव के पास में ऐसे अपने स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिन्होंने सिर्फ 60-65 का भी अटेम्प्ट किया है, तो उनके 40-45 नंबर आ गए, है ना। 80 का भी स्कोर किया है तो उनका भाई 60-65 आ गया है। तो आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। थियोरिटिकल पेपर्स में आपने 100 मार्क्स का लिखा होगा, वो उसके लिए ठीक था, लेकिन एमसीक्यूज में जब आप बैठेंगे ना, तो आप जितना सेफ है, मतलब जितनी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा है, उतने तुक्के आप ज़्यादा मार सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि 60-65 मार्क्स का आपका एक्यूरेट है, तो आप अगले 10-15 नंबर की रिस्क ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई 50-55 नंबर का एक्यूरेट है, तो आप 8-10 नंबर से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते, आपके पास स्कोप ही नहीं है। तो जितना आपका आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो। तो ये बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि पूरे के पूरे 100 टिक करके आना है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे हो जाता है कि अपन बहुत ही इरेशनल तुक्के मारते हैं, जो अपने को लगता है ना जय माता दी करने लग जाते हैं, और ये वाकई में एग्जाम में होता है। तो अगर आपको लगता है कि यार जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि नहीं भाई अपन जबरदस्ती को तुक्के मार रहे हैं, वहां पर रुक जाना, है यहाँ पर स्लो डाउन हो जाना। लेकिन वो कब, वो एकदम लास्ट में। स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बन रहे हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर में सर लिख सकते हैं क्या, तो देखो मेरे हिसाब से पेंसिल लेना, और क्वेश्चन पेपर में जो आप पेंडिंग छोड़ रहे हो, है ना, बाद में लिखना करना चाहते हो, तो उसमें पी लिख दो, और उस पर वापस से बाद में लौट के आना, जिसमें बहुत टाइम लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इन्विजिलेटर आपको मना करेगा, एक बार टोकेगा तो उसको भाई उसको कान पकड़ के सॉरी बोल देना और उसको रबर से मिटा देना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। पहली वार्निंग में कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा, तो आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाद में मिटा देना। ओके, ये होपफुली आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई। अब इसके अलावा देखिए, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको ऑफकोर्स अभी जो पढ़ना स्टार्ट करना है आईडीटी से पहले करना है। आपको सारा का सारा आईडीटी जो है ना, आपको पूरा का पूरा आईडीटी निपटा के रखना है। अब इसमें देखो सॉरी, मन हो सकता है कि यहाँ पर 8-8.5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 4-5 मिनट में आपको मैक्सिमम और लूंगा, सुनिएगा। चैप्टर नंबर 3 13 से 15 नंबर का आता है आईडीटी का। चैप्टर नंबर 5 मेरे नोट्स के हिसाब से 13 से 15 नंबर का आता है, और चैप्टर नंबर 7 कस्टम्स 5 से 8 नंबर का आता है। तो ये सब मिला के आपके 30-35 मार्क्स का होता है। तो सुनिए, सिर्फ टोटल 22 चैप्टर हैं, जिसमें से मात्र 3 चैप्टर, ओनली 3 चैप्टर्स कैन गिव यू 30-35 मार्क्स। पासिंग कितना चाहिए, 40। पास होना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये आप बहुत प्रॉपर करेंगे सबसे पहले, तो आपके 30 नंबर तो भाई यहाँ पर पक्का हो गए। इसके बाद बचा हुआ आईडीटी आपको निपटाना है, पूरा का पूरा आपको आईडीटी कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो आईडीटी जितना जल्दी हो सके निपटा लेंगे। आपको प्रोविजंस पर ज़्यादा फोकस करना है। जितने ज़्यादा प्रोविजंस आप कवर कर पाओगे ना, जितने ज़्यादा आप चैप्टर्स कवर कर पाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। एमसीक्यूज अगर करना है तो एकदम लास्ट में, और वो भी कौन से वाले, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने टिक करके रखे होंगे कि हाँ भाई लास्ट डे देखना है, सिर्फ वही देखना है, पूरे के पूरे आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर आईडीटी का आपको समझ में आ गया, मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है। देन डायरेक्ट टेक्स्ट की मैं आपको ऑलरेडी प्लानिंग दे चुका हूँ।
है ना। एक अलग से मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया था डायरेक्ट टेक्स्ट का, होपफुली आपने देखा होगा। तो मैंने उसमें बोला था कि भाई आईडीटी को पहले अगरबत्ती मारना, उसके बाद डीटी पर टॉप प्रायोरिटी पे हमने रखा था ये, है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी, ये 18 से 20 नंबर देके जाते हैं। तो 3 चैप्टर में 30 नंबर हो गए, यहाँ पर 4 चैप्टर्स में 20 नंबर हो गए, 7 चैप्टर में 50 नंबर हो गए, तो भाई डरने की क्या बात है ना, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, पीजीबीपी में भी जिनको नहीं जमता है उनको मैंने बोला था अगर पॉसिबल है कम से कम ये सब करके जाओ। अब मैं इसको फास्ट से थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको जब भी देखना होगा तो आप पॉज करके देख लेना, है ना। ये सब मैंने चीज़ें आपको बोली थी, कम से कम भाई पीजीबीपी में आप इतनी चीज़ें करके जाएंगे एटलीस्ट। इसमें प्रिजम्पटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रिजम्पटिव में आता ही आता है, डेप्रिसिएशन में आता ही आता है, और बाकी जो मैंने चीज़ें लिखी है पार्टनरशिप वगैरह वगैरह ये सब आता ही आता है। तो कृपया करके इसको करके ही जाए। अगर आपने पीजीबीपी थोड़ा भी पढ़ा है तो मैराथन से भी आप कवर अप कर सकते हो, आपका काफ़ी कुछ कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट, है ना, यहाँ पर लास्ट जो 3 चैप्टर होते हैं वेरियस एंटिटीज कंपनीज असेसमेंट, ये 10 से 12 नंबर का आता है, ठीक है। अगर आपने खुद से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे जो रिवीजन लेक्चर थे आप उसको स्पीड अप करके देख सकते हो, अगर पॉसिबल है तो ये भी करना चाहिए ऑफकोर्स। नेक्स्ट, लिटिल चैम्प्स थे आपके 6 से 8 नंबर के छोटे छोटे चैप्टर थे। इसमें चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स जो है ना, इसके लास्ट के 5 to 7 पेजेस आप देख लेना, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, है ना। बस बहुत ईजी है, 5 से 7 पेज लास्ट के एटलीस्ट देख लेना, इसमें से 2 नंबर मिलेंगे। क्लबिंग सेट ऑफ 1-2 नंबर का रहता है। पेन रिटर्न फाइलिंग में पेन कहाँ पर फर्निश करना पड़ता है, तो 50,000 की लिमिट बहुत जगह दी हुई है ना, वो जरूर देख के जाना, उसमें से एक आध नंबर का आता है। नेक्स्ट, टीडीएस एंड एडवांस टैक्स, एटलीस्ट ये करके जाना, है ना। टीडीएस नहीं, सॉरी, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। तो टीसीएस एंड एडवांस टैक्स में पक्का क्वेश्चन आता है। एडवांस टैक्स वन ऑफ द फेवरेट है, टीसीएस में अमेंडमेंट है, मतलब नया वाला पार्ट है, इस वजह से, ठीक है। लास्ट की प्रायोरिटी मैंने आपको दी थी एग्जेम्प्ट इनकम, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, डिडक्शन, टीडीएस। तो इसमें कैपिटल गेन्स में ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई सबसे कम आएगा, मतलब आएगा ही नहीं, हो सकता है 4 से 6 नंबर का पूछ भी ले। तो अगर आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल हैं तो अच्छे से करके जाएं, नहीं है तो एक आध टॉपिक से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, है ना। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक साइड में भी रख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर अगर आपने बाकी सारी चीज़ें बहुत प्यार से अच्छे से पढ़ी हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अदर सोर्सेज में गिफ्ट वाला, डिविडेंड वाला और फैमिली पेंशन वाले पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। डिडक्शंस टीडीएस आप पढ़ पाए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट उनका जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो भी देखेंगे तो भी चलेगा। होपफुली आपको सारे के सारे मुद्दे क्लियर हैं, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है अगर आपने खुद का सीक्वेंस नहीं जमाया है अभी तक तो, ठीक है। अब इसके अलावा मेरी तरफ से सारे के सारे मुद्दे आपके लिए जो मुझे बताने थे मैंने सारे के सारे आपको बता दिए, है ना। ये जो अलग अलग टाइप की लिंक्स है ना, मैराथन की, टेक्स्ट प्लानिंग की और नोट्स की, मैं नीचे डाल दूंगा, अगर कुछ भी मिसिंग है तो आप वहां से प्लीज देख लेना। तो इन दी एंड मैं यही दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं तो हम फटाफट से सेकंड मॉड्यूल के लिए मिलें, और अगर आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं तो हम बस आपके जैसे रिजल्ट आए तो हम सीएस प्रोफेशनल के लिए मिलें। और प्लीज़ आपका जो भी रिजल्ट रहेगा वो मुझे अपडेट करेगा, और एग्जाम आपका कैसा गया वो भी मुझे अपडेट करेगा, नीचे कमेंट्स में करेंगे तो भी चलेगा, आप जो है पर्सनल मैसेज करेंगे तो भी चलेगा। परफेक्ट। तो प्लीज़ आपको एकदम कड़क तरीके से अब पढ़ाई करनी है, आखिरी पेपर है फर्स्ट मॉड्यूल वालों के लिए, तो है ना। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन ओनली। तो है ना, सारे के सारे मुद्दे मैंने आपको बता दिए। तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखें कि जितना अच्छे से आप डिटर्मिनेशन लेके जाएंगे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, उतना ही ज़बरदस्त आपका पेपर होगा। जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता ना, नीरज चोपड़ा ने जैसे ही जेवलिन थ्रो किया था उसके गिरने के पहले उसने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था, क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी उतनी कड़क थी। तो आपके हाथों में भी आपकी प्रिपरेशन है, आप तैयारी बेहतरीन करो, रिजल्ट तो भाई आपके आके कदम चूमेगा खुद, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, है ना। मैंने आपके रफली यहाँ पर 14 मिनट कुछ कुछ सेकंड ले लिए, 15 मिनट अप्रोक्सीमेटली हो जाएंगे, हाँ ना। चलिए, बट होपफुली आपको ये सब चीज़ें काम में आएगी, 15 मिनट तो आप दे ही सकते हो 2-2.5 दिन के गैप में। ओके, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट गाइज, बहुत बेहतरीन तरीके से करके आओ, और प्लीज़ आपका पेपर कैसा गया मुझे वो अपडेट करिएगा बिना भूले। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा हेल्थ का भी, और फर्स्ट मॉड्यूल का वालों का तो भाई आखिरी पेपर है, बिल्कुल जान लगा दो, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बेहतरीन तरीके से पेपर देना है। चलिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।